अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ
जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिज़ी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिज़ी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बावजा का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिज़ी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिज़ी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बावजा का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से
तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा।
तारा भी इस पर कहती हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजा का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजा का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है।
घर में बच्ची को संभाला जा रहा है, लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिज़ी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिज़ी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है, लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिज़ी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिज़ी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है, लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिज़ी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिज़ी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है
कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ
चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिजी रहती है।
तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिजी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ चांद और तारा की आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस ड्रामे के एपिसोड में ये होगा कि तारा की माँ का आउट ऑफ कंट्री जाने की वजह से जो सारा बोझ है हॉस्पिटल का वो तारा पर आ गया है, इसीलिए वो रात दिन जो है वो हॉस्पिटल में ही बिज़ी रहती है। तो चांद उसे कहता है कि तुम आजकल हॉस्पिटल में बहुत बिज़ी रहने लग गई हो। फिर वो उसे जो है पोइट्री पढ़कर सुनाता है, जिस पर तारा कहती है कि तुम पर भी बाऊजान का असर जो है वो होने लग गया है। इस पर चांद कहेगा कि असर की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है अब मुझे तुमसे मिलने के लिए रात को हॉस्पिटल में ही आना पड़ेगा। तारा भी इस पर कहती हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे लगता है जैसे हमें एक दूसरे से बात करते हुए सदियां बीत गई हैं। ये इस वजह से हुआ क्योंकि तारा की माँ जो है वो अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हैं, जिसकी वजह से सारा बोझ जो है वो तारा पर आ गया है। बाद एपिसोड में ये होगा कि चांद का बाप जो है वो किसी को अपने कमरे में से पैसे लेने के लिए भेजता है। जो वो वापस कमरे से होकर आता है तो उनसे पूछता है कि आपने पैसे कहाँ पर रखे थे, जिस पर वो चांद का बाप जवाब देगा कि मैंने पैसे रात को ही ड्रॉज में रखे थे, जिस पर वो कहेगा कि मुझे पैसे नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये है कि 5 लाख का जो कैश था वो आपके कमरे से गुम हो गया है। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं कि पैसे गए तो गए कहाँ पर है। दूसरी तरफ चांद की माँ जो है वो अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है, जिस पर वो कहेगा कि नहीं माँ मुझे मत मारिए, मैंने जो है रात में टॉप किया है। घर में बच्ची को संभाला जा रहा है लेकिन बच्ची किसी से भी चुप नहीं होगी। आखिरकार बच्ची जो है वो तारा से ही चुप हो पाएगी और तारा जो है वो अच्छी तरह से उसे संभालने लग जाती है। बच्ची की वजह से तारा का सारा ध्यान जो है वो बच्ची में चला जाता है और चांद को वो टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से भी चांद कहता है कि मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए।